सीमा 4 बाय प्रोडक्ट लेके आई है और अंजू 2 बाय प्रोडक्ट छोड़ के आई है। पाकिस्तान से आई है तो वो जासूस होगी, वो बांग्लादेश से आई होती तो कोई इशू नहीं होता, नेपाल से भूटान से आई होती तो कोई इशू नहीं था। प्यार प्रसंग सब कुछ होता है क्या? इससे पहले भी बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे कि सानिया मिर्जा पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। उस समय तो किसी ने अपोज नहीं किया, अभी फिर अपोज क्यों कर रहे हैं? 3 महीने पहले आई नोएडा में सीमा और सचिन की लव स्टोरी खूब फेमस है। अब एक नई स्टोरी ट्विस्ट करते हुए आ गई है। अब एक लड़की जो कि अलवर राजस्थान की रहने वाली थी, उसका नाम है अंजू। उसने हिंदुस्तान छोड़ा और जाकर के पाकिस्तान पहुंची। वहां उसने कहा कि मैं अपनी दोस्त की शादी करने आई हूं। लगातार पति के टच में रही, लेकिन कल जो तस्वीरें आई हैं उसमें बाकायदा प्री वेडिंग शूट आया है नसरुल्लाह के साथ, और वो अब कह रही है कि मैं यहाँ शादी करने के लिए, पहले तो वो आई थी कि शादी में एक अटेंड करना है मुझे, लेकिन अब उसने वहाँ जाकर निकाह कर लिया है। तो इस तरह से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से प्रेम संबंध उमड़ रहे हैं, एक के बाद एक लव स्टोरी शुरू हो गई है, उसको लेकर के हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सोचते हैं इस जो इंटर एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ से लोग आ रहे हैं और ऐसे ये जो सोशल मीडिया का जो चलन है उसके से संबंध जो बन रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? जिस तरह से सीमा हैदर आई, उसके बाद अब अंजू चली गई वहाँ और उसने जाकर के वहाँ निकाह कर लिया। अब ये नागरिकता मांग रही है और अब वो वहाँ जाकर के चली गई है, लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच में जो कानून है वो बहुत बड़ा भी फैक्टर है। किस तरह से, लेकिन इन रिलेशन को किस तरह से देखते हैं आप? एक्चुअली ये रिलेशन तो ठीक है, इंटर रिलीजन इंटर कंट्री एक्सचेंज हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, मैं इसे ड्रॉबैक नहीं मानता कुछ, लेकिन अच्छी चीज़ है, कनेक्ट हो रहे हैं लोग। लेकिन इस चीज़ों से कुछ लोग गलत भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे सीमा, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन उस पर कुछ एलिगेशंस हैं, वो अप्रूव भी हो चुके हैं। तो चीज़ें अच्छी हैं, आप बाहर एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान से एक्सप्लोर करो। बहुत कंट्री है, US है, UK है, कनाडा है, उससे आपको फ़ायदे भी होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब इस पे जो है ना, लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ से यहाँ वाली 2 बच्चों को छोड़ कर चले गए, वहाँ से 4 बच्चे आए हैं और सीमा हैदर आई है। लोग कह रहे हैं कि वो जासूस है। आप किस तरह से देखते हैं दोनों रिलेशन में, जिस तरह से सोशल मीडिया से इस तरह से रिश्ते बन रहे हैं और कोई भी आ जा रहा है, कोई जाकर के चला जा रहा है, क्या सोचते हैं आप? नहीं, ये सब तो गलत है। अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं NIA IB वगैरह उनका भी काम इसमें और दिक्कत हो रही है। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी आ जाएगा कोई भी चला जाएगा। जब आपस में देश के संबंध सही नहीं है तो फिर ये चीज़ें ठीक नहीं है ना। आप और भी कंट्री है, अच्छी कंट्री है, ये तो एक तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बना दिया है कि एक इधर से ले जाओ एक उधर से ले आओ, यही सब है और क्या। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक बात कह रहे हैं कि अब बराबर मामला जो है बराबर का हो गया है, 1-1 हो गया है, मतलब सीमा आ गई और अंजू चली गई। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दोनों शादीशुदा थी और दोनों के बच्चे थे? ये कहना कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या एक इधर से चली गई एक उधर से आ गई तो बराबर होगा, ये ऐसा कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते हैं। हमारे पास बहुत सारी एजेंसियां हैं जिन्होंने डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर काम किया होगा, वेरीफाई किया होगा। ये एक प्रोपेगेंडा है, दिल से दिल मिले, जिनका जहाँ मिला मिला वो चले गए, उनका यहाँ मिला वो यहाँ आई, इनका वहाँ मिला वो चली गई। हाँ, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इनकी वजह से परिवार के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो तो पड़ता ही है, लेकिन वो तो हमारे मतलब हमारे आंतरिक देशों में भी, तो हमारे देश में भी तो वही होता है कि लोग, लड़कियां घर छोड़ के चली जाती हैं, एक टाइम के बाद परिवार भी एक्सेप्ट कर लेता है उन चीज़ों को। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं जिन्होंने डेफिनेटली इस पर काम किया होगा। पर अब तक श्योरिटी तो नहीं आई ना, अब तक श्योरिटी नहीं आई ना। सियोरिटी की जहाँ तक बात है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें श्योर हो चुकी हैं। वो मीडिया है या जो सोशल मीडिया है, इनको मुद्दा बनाना है और ये मुद्दा बना भी रहे हैं और ये चीज़ें आगे जाएंगी भी, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जो जासूसी के लोग आरोप लगा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर तमाम लोग कह रहे हैं कि हो सकता है सीमा हैदर जासूस हो, क्योंकि जब सीमा हैदर का केस आया था तब तो जासूस कही जा रहे थे, लेकिन अब अंजू चली गई है उधर, तो अब इसमें ट्विस्ट आ गया। अब लोग जो है ना थोड़ा सा, ये सब बकवास है। आज के टाइम पे इतनी आसानी से कोई जासूस बन के किसी भी, वो खास करके हमारे बॉर्डर पे, जो हमारे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इतनी आसानी से पार होना बहुत मुश्किल है। ये सब एक कहावत है, बनाई जा रही हैं चीज़ों को, कहानियाँ हैं। हाँ, कहानियाँ बनाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कुछ होने जाने वाला है नहीं। एजेंसियाँ भी लगी होंगी, उन्होंने देखा ही होगा, ऐसा कुछ है नहीं। अभी जब छोटी मोटी चीज़ें चल रही हैं, धीरे धीरे सब शांत हो। अच्छा, आपको लगता है कि ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ठीक है या इसको रोकना चाहिए? आप नहीं, रुकना चाहिए, ये चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि एक अगर छोटा सा भी मुकदमा हो जाता है उसको कोर्ट में जाने में और कई साल लग जाते हैं सोल्व होने में।
अभी ये श्योरिटी इतनी जल्दी तो आ नहीं पाएगी किसी सीमा हैदर कौन है कौन नहीं। बाकायदा न्यूज़ एजेंसी जो बता रही है कि इसने कुछ वहाँ के इंडिया के आर्मी ऑफिसर्स को भी रिक्वेस्ट वगैरह भेजी हुई है, तो इस चीज़ों से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाता है ना। आप दोनों तरह नहीं देख सकते। प्यार प्रसंग ही सब कुछ होता है क्या? देश की कुछ इंटेलिजेंस कुछ डेफिनेटली वो उस पर काम कर रही हैं। हाँ, ऐसा हाँ। थोड़ी है कि उस पर काम नहीं कर रही होंगी, लेकिन हम इस रिश्ते को हम हर बार यही मान ले कि वो क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है तो वो जासूस होगी, वो बांग्लादेश से आई होती तो कोई इशू नहीं होता, नेपाल से भूटान से आई होती तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान से आई है तो ये पक्का जासूस है। ये अब जासूसी कम रह गया है, प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। प्रॉपरली आर्मी ऑफिसर। अच्छा, आप इस तरह से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नॉट 1-on-1। सीमा 4 बाय प्रोडक्ट लेके आई है और अंजू 2 बाय प्रोडक्ट छोड़ के आई है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में इन लोगों को? अगर वो वहाँ से आना चाहती है अंजू, अब वो रिलेशन एक जैसे बाकी रिलेशन तमाम शादियाँ ऐसी हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच में हैं, वो चल रही हैं, क्या नॉर्मल तरीके से उस तरह चलाना चाहिए? अब जो चीज़ कर ली है तो उसे चलाना चाहिए, और अब लेकिन सीमा को वापस ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि सीमा को वापस ज़रूर जाना चाहिए अगर वो ऐसे उस पर एलिगेशन जो लगे हैं वो प्रूव हो चुके हैं। और बात रही अंजू की, वो अपनी मर्ज़ी से गई है, फॉरेन अफेयर्स और बाकी चीज़ और उसकी लाइफ है, वो खुद मैटर करे उसे क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी देखने को मिल रही है कि सीमा हैदर वहाँ से आई और उसके बाद अब यहाँ से एक लड़की है अंजू चली गई है। आप किस तरह से देखते हैं ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जिस तरह से ये लव स्टोरी जो सोशल मीडिया से बन रही हैं, इनको लेकर क्या सोचते हैं आप? सर, इससे क्या है ना, समाज में एक तो गलत प्रभाव जा रहा है, समाज में इतना गलत प्रभाव जा रहा है कि एक दूसरे को मतलब जाना आना, और ये क्या है ना कि जो सीमा हैदर यहाँ आई है इलीगल तरीके से यहाँ आई है और इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर ये लीगल हो तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, इलीगल हो तो इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। अच्छा, हमारी देश की एक अलवर की रहने वाली राजस्थान की लड़की, वो चली गई है, वो कह रही थी कि मैं शादी में जा रही हूँ, लेकिन जाकर के वहाँ निकाह कर लिया उसने। तो सोशल मीडिया का क्या इफ़ेक्ट देखते हैं? सोशल मीडिया का जो ये इशू हो गया कि वो खेल खेल में लोग एकदम से रिलेशन हो जा रहे हैं, और उसके बाद जैसे पबजी में सीमा हैदर आ गई, अब ये फेसबुक से चली गई, इसका कितना इफेक्ट देख रहे हैं आप? सर, इसका इफेक्ट क्या है, हमारे भारतीय परिवारों पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हमारे जो भारतीय परिवार हैं, हमारे यहाँ क्या है, सामाजिकता है, हमारा परिवार है, लेकिन ये क्या है ना, परिवार ज़्यादा टूट रहे हैं। इससे क्या है ना, हमारी जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, उस पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और बच्चों को और या अपने फ्रेंड्सों को जो भी है ध्यान भी रखना चाहिए कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, या फिर वो किस तरीके से मतलब किस नेचर से मतलब लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर इस चीज़ को कम करना चाहिए, इस प्रभाव को, कि जो हमारे समाज में ना ये परिवर्तन आना चाहिए। और इसको लेकर के और भी बात करते हैं हम। आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से अंजू चली गई यहाँ से? हम पहले सीमा हैदर वहाँ से आई, उसके बाद अब एक लड़की है अंजू, वहाँ जाकर के चली गई और जाकर के उसने शादी कर ली, उसके भी 2 बच्चे थे, और वो बच्चे और पूरा परिवार यहाँ छोड़ करके चली गई। किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, एक्चुअली मेरा मतलब कोई ओपिनियन है नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे कि सानिया मिर्ज़ा आप एग्जांपल ले सकते हैं। उस समय तो किसी ने अपोज़ नहीं किया, अभी फिर अपोज़ क्यों कर रहे हैं? और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारे मंच पे आके कहते रहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, जैसे कि पूरा पृथ्वी हमारा मतलब परिवार है, तो फिर हम क्यों अपोज़ कर रहे हैं एक प्यार को लेके कि एक क्या इंडिया क्या पाकिस्तान? जब हमारा जब पूरा पृथ्वी जब परिवार है, तो फिर इसमें तो सबकी मतलब वो होनी चाहिए, मतलब सबको मतलब कोई अपोज नहीं करना चाहिए। उनका अपना ओपिनियन है, अपना वो है। लेकिन बात आ जाती है क्योंकि ऐसे कंट्री है वो पाकिस्तान जहाँ से हमारी लंबी दुश्मनी चली आ रही, तो यहाँ पर ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है जासूस हो, क्योंकि अब बात कही जा रही है कि जो अंजू गई है वो भी यहाँ से जासूस के तौर पर भेजी गई है। किस तरह से देखते हैं इस तरह की जो लव स्टोरीज सामने आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, तो उसको हमेशा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाएगा, चाहे वो किसी भी लॉजिक पे हो, चाहे वो क्रिकेट मैच से हो या प्यार मोहब्बत की बातें हों। लेकिन अगर आप इसको इन सब चीज़ों से परे देखते हैं कि अगर केवल प्यार की बात है तब तो ये सही है, लेकिन अगर पाकिस्तान या चाइना या किसी और देश से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तब तो इसको हम गलत कह सकते हैं।
किस तरह से आप देखते हैं जो दो देशों के बीच में जहाँ तनातनी रहती थी, अब वहाँ लव ट्रायंगल्स निकल रहे हैं, और या कहें कि लव बर्ड्स निकल रहे हैं अब, और शादियाँ हो रही हैं, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ वाले वहाँ चले जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं? सर अगर आप बात करें तो ये लेवल की बात करें, जो झगड़े चल रहे हैं वो गवर्नमेंट लेवल पर बड़े लेवल पर हैं। दो लोग अपने आप का पसंद देखते समय देशों के झगड़े नहीं देखते हैं जनरली, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जो लोग अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं या फिर रिश्ते कर रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जब कोई दूसरे देश का हमारे अंदर आता है तो ये है कि पूरा वैलिडेट करें, वेरीफाई करें कि वो उनका एजेंट ना हो, ताकि हमारी सिक्योरिटी भी हैम्पर ना करे इसमें, है ना। हमारी सिक्योरिटी भी हैम्पर नहीं करना चाहिए, और किसी की ज़ाती मामले के अंदर हमको बोलने का हक नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी बोलने का जिम्मेदारी हमारी ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए बाकी सबको अपनी ज़िंदगी जीने दें। अच्छा, आपको लगता है ये ठीक चल रहा है? अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला तो होता है, क्योंकि तमाम फिल्में और तमाम ऐसे रियल इंसिडेंट हैं जहाँ पर रिश्ते तो किसी और तरीके से थे, लेकिन दूसरा काम जो मुख्य काम था वो कुछ दूसरा था, जैसे जासूसी या तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं जो हमारे अतीत में रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं ऐसे रिलेशंस को? क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए या एक नॉर्मल? वो तो इंडिया में तो ऐसी आई नहीं होगी, पहली बात। सावधानी देखने के बाद उसको एंट्री मिला है, पासपोर्ट उसूल सब उन्होंने लगा के, ऐसे नहीं तारों के नीचे से आए हैं सिंपल सी है, तो सावधानी वाली बात ही नहीं है। अगर छुप के आने से रहती तब थोड़ा। सीमा हैदर तो छुप करके ही आई, वो नेपाल बॉर्डर से, लेकिन जो पब्लिक हो गई। अब गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली उस पर तो काम किया होगा ना, काम हो गया होगा और क्या कहना है। अच्छा, आप अब एक सीमा हैदर तो आई, वो 4 बच्चों के साथ आई, यहाँ से अलवर की अंजू चली गई है और उसने जाकर के वहाँ फातिमा बन करके शादी कर ली है। आप किस तरह से देखते हैं, जो क्योंकि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है ना वो सोसाइटी में तो है ही, इसके अलावा दो देशों के बीच में जिस तरह से रिलेशन हो रहा है उसको किस तरह देखते हैं? मेरा मानना है कि हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने राइट्स पता है, अगर आपको अपनी सारी चीज़ें पता है, तो आप इंटर स्टेट हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट हो या इंटर कंट्री हो, आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से पाकिस्तान शादी करना चाहते हैं, पाकिस्तान से इंडिया शादी करना चाहते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब ठीक है, दो देशों में जो तनाव चल रहा है वो जैसे कि भाई ने बताया गवर्नमेंट की लेवल पर है, बट अगर आप एजुकेटेड वे में सही तरीके से उस चीज़ को करते हैं तो वो गलत नहीं है। अब अंजू देवी जो गई हैं, उनका ब्रेन वॉश हुआ या उनका जो भी हुआ हमें नहीं पता एग्जैक्टली, हमारे क्योंकि धर्म परिवर्तन उसने किया है और वहाँ जाकर फातिमा बनी है, और तभी क्योंकि इस्लाम में तो ये है कि जब तक वो गैर इस्लामिक होगा उससे शादी मान्य नहीं करते हैं, इस्लाम जब अपना लेगा तभी होगा। सर ये जो धर्म परिवर्तन है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और धर्म परिवर्तन पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको यूज़ करके अपने फ़ायदे में भी ले रही हैं। आप देखें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हिंदू मुस्लिम के उस पर ही आधे से ज़्यादा चुनाव जीत जाती हैं, उन पर कोई बड़ा प्रोपेगेंडा नहीं होता है, हम हाईलाइट नहीं कर सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी को। बट हाँ, एजुकेशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेटेड हैं और आपको अपने राइट्स पता है तो सारी चीज़ें कंट्रोलेबल है। अच्छा, तो ये बात है कि जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो भले ही ख़राब हों, लेकिन जो व्यवहारिक रिश्ते हैं, जो मानवीय रिश्ते हैं, उनको कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो रिएक्शन आ रहा है उससे मान्यता मिलती नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।